वेलकम टू एग्जाम सारथी। मैं सीके शर्मा आपके लिए सीके सीरीज के नाम से करंट की क्लासेस उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें लगभग आपके लिए मैं एक साल की करंट जो है वो उपलब्ध करवाऊंगा 2025-26 की, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, ठीक है, और भी जो राजस्थान या इंडिया लेवल के एग्जाम है जो 2026 में आप देने वाले हो, ठीक है, उसके लिए ये जो करंट है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और ये हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और एग्जाम ओरिएंटेड जो करंट है उसको साथ में लेकर के चलेंगे, और इसके पीवाई क्यूज भी अपन साथ में करवाते हुए चलेंगे। आज का मैं आपको फर्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, राजस्थान में हुए प्रमुख आर्मी एक्सरसाइज 2025 के अंदर। जितनी भी आर्मी एक्सरसाइज राजस्थान के अंदर हुई हैं वहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में राजस्थान के अंदर 2025 में जितनी भी आर्मी एक्सरसाइज हुई हैं उनको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए देखिए, पहला आर्मी ऑर्गेनाइजेशन इंद्र आर्मी एक्सरसाइज है इंद्र। इंद्र 2025 इसका जो आयोजन स्थल रहा वो रहा महाजन फील्ड, ठीक है। बीकानेर की जो महाजन फायरिंग रेंज है उसमें इसको एक्सरसाइज को किया गया, और इसका नाम क्या था, इंद्र 2025। इसका क्या है कि ये भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन कौन से देश का है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये भारत और रूस का संयुक्त क्या है, सैन्य अभ्यास है। और इसका जो आयोजन है वो 7 से 15 अक्टूबर 2025 में किया गया। अब इसका लक्ष्य क्या था कि ये क्या है कि आतंकवाद रोधी ऑपरेशन था। इसमें आतंकवाद से कैसे निपटा जाए दोनों की संयुक्त सेनाओं ने प्रैक्टिस की, ठीक है। इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद ही यहाँ भारतीय सेना की सब शक्ति कमान और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज शुरू हुई। अब कौन कौन सी सेना की कौन सी कमान ने इसको किया, तो सेना की कौन सी कमान थी, सप्त शक्ति कमान और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन ने इस एक्सरसाइज को रसिया की आर्मी के साथ संयुक्त किया। और ये क्या कैसी थी, आतंकवादी रोधी थी। कहां हुई, बीकानेर की महाजन फील्ड रेंज में हुई। और कब हुई, अक्टूबर 2025 में। भारत और रूस जो आर्मी एक्सरसाइज करते हैं उनका नाम क्या है, इंद्र उनका क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। दूसरा है निशुल्क युद्धाभ्यास, ठीक है। निशुल्क युद्धाभ्यास कहां हुई, जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर इसको क्या किया गया, ऑपरेट किया गया। पोखरण फायरिंग रेंज और महाजन फायरिंग रेंज कहाँ है, बीकानेर में। पोखरण फायरिंग रेंज कहाँ है, जैसलमेर। इसका आयोजन कब हुआ, अक्टूबर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब ये किस किस ने की, ये देखो, थल, जल और वायु सेना की तीनों टुकड़ियों ने की। जल, थल और नभ तीनों संयुक्त सेनाओं का ये युद्धाभ्यास था। ये स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग, इसे त्रिशूल नाम दिया गया। त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ गुजरात तक चला, ठीक है। त्रिशूल, इसका नाम क्या है, त्रिशूल है, ठीक है। और ये सेना की तीनों कमांड ने किया, जल थल नभ तीनों सेनाओं का संयुक्त था, ठीक है। और इसमें स्वदेशी हथियारों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि 2025 में तीनों सेनाओं ने मिलकर के कौन से युद्ध अभ्यास किया, तो त्रिशूल युद्ध अभ्यास किया। और त्रिशूल युद्धाभ्यास पोखरण से लेकर के गुजरात के कच्छ तक ऑपरेट किया गया, यानी कि जो पाकिस्तान से जो हमारी बाउंड्री बनती है उस पर यह युद्धाभ्यास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है आर्मी प्यूरी युद्धाभ्यास। आर्मी प्यूरी युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया, महाजन पर, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो इसका देखो आयोजन हुआ सितंबर 2025। सितंबर 2025 को भारत की सेना की कौन सी सप्त शक्ति कमान ने किया इसका आयोजन, सितंबर 2025 में भारतीय सेना की कौन सी कोर ने किया है, सप्त शक्ति कमान ने किया है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है वास्तविक युद्ध की स्थिति में, जब रियल युद्ध होगा भारत का किसी देश के साथ, तो सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों को परखना। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा यह युद्ध अभ्यास बीकानेर में किया गया कि जब वास्तव में युद्ध होगा तो भारत की जो सेना है उसकी
पावर क्या है, उसका किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करते हैं और किस तरह से किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ठीक है, इसको परखने के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया सितंबर 2025 के अंदर। कहां किया गया, बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। 3 युद्धाभ्यास अपन ने पढ़े, पहला इंद्र, दूसरा त्रिशूल और तीसरा आर्मी प्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड यूएबी रुद्र युद्धाभ्यास। कौन सा है, रुद्र नाम से, और इसका आयोजन पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। ठीक है, पोखरण फायरिंग रेंज में इसका युद्धाभ्यास किया गया, और ये कहां है, जैसलमेर में। इसका क्या है कि रुद्रास्त्र बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो बिना किसी रनवे के बिल्कुल वर्टिकल क्या कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और वर्टिकल ही उड़ान भर सकते हैं। और देखो कि छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर उसको क्या करेंगे, निस्तो नाबूद करने की क्षमता का इसमें क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। कि मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि रनवे खत्म हो जाए, रनवेओं को तोड़ दिया जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने नूर खां एयरबेस को तबाह किया था, वहां के रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि वहां से जो है फाइटर जेट उड़ नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति अगर भारत की आ जाए, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें गुजरात के कच्छ एयरवेज को के रनवे को डिस्ट्रॉय किया जाता है, अजय देवगन वाली। तो उसमें पहले रनवे को सही किया जाता है, उसके बाद वहाँ प्लेन जो है लैंड और टेक ऑफ करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे रनवे नहीं रहे, तो हमारे जो फाइटर जेट हैं वो वर्टिकल टेक ऑफ की स्थिति करके और छुपे हुए दुश्मन को क्या करें, नेस्तो नाबूद कर सके। उसकी एक्सरसाइज के लिए कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर में रुद्र युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है, जैसलमेर में भारतीय सेना ने फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया कि फ्यूचर में हमें इस चीज के लिए भी क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है बैटल एक्स डिवीजन का युद्धाभ्यास, बैटल एक्स डिवीजन का, और ये कहां किया गया, पोखरण जैसलमेर में युद्धाभ्यास किया गया जून 2025 के अंदर। जून 2025 को सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने पोखरण फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई, यानी कि भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंस भारत के तहत जितने हमने हथियार, जितने हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसका प्रदर्शन इसमें किया गया, और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या रखा गया, बैटल एक्स डिवीजन। इसमें हमने देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो आर्मी टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो हथियार डेवलप किए, उनका क्या किया गया, उनका परीक्षण किया, उनका अभ्यास किया, उनको चलाना सीखा, उनको टारगेट तक पहुंचाना सीखा। कौन सा है, बैटल एक्स। नेक्स्ट है डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास 2025। डेजर्ट हंट कहां हुआ, जोधपुर की वायुसेना स्टेशन से इसको उड़ाया गया। इसमें क्या है कि फरवरी 2025 में यह एक त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास रहा। तीनों सेनाओं ने इसको किया है, डेजर्ट हंट, और ये कहां से ऑपरेट हुआ, वायुसेना स्टेशन जोधपुर से। जोधपुर में जो वायुसेना का स्टेशन है वहां से लगातार जो है जल थल और नभ तीनों सेनाओं ने अपने ऑपरेशन को क्या दिया, अंजाम दिया, युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। नेक्स्ट है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड। साइक्लोन थर्ड मतलब इससे पहले 2 साइक्लोन ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। ये कहां से हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, यह भारत मिस्र की सेनाओं का विशेष सैन्य अभ्यास था। कौन कौन से देशों ने मिलकर के किया, ये भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ। अच्छे से याद रख लेना, साइक्लोन 3 जो युद्ध अभ्यास है वो कौन कौन सी सेनाओं के मध्य हुआ, भारत और मिस्र की सेनाओं ने मिलकर के इस युद्ध अभ्यास को क्या किया है, किया है। ठीक है, यह इसका तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन फरवरी 2025 में हुआ। 10 से 23 फरवरी 2025 को इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। भारत और मिस्र की सेनाओं ने कौन सा संस्करण किया है, साइक्लोन थर्ड, यानी कि इससे पहले 2 और हो चुके हैं। कहां हुआ, महाजन बीकानेर में इसको क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है। ऑपरेशन सरदबा, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमारी जो आर्मी है वो इस तरह के ऑपरेशन करती है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किया गया है, जो राजस्थान गुजरात से लगती हुई सीमा है। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है तो ऑपरेशन सरदबा हमेशा किया जाता है। ये कब हुआ, जनवरी
2025 के अंदर ये जो पूरी बाउंड्री है जो भारत राजस्थान से लेकर के गुजरात तक लगी हुई है उस पर ऑपरेशन सर्द हवा को ऑपरेट किया गया। ठीक है, भारत शक्ति नवा है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसको किया गया है फरवरी 2024 में, और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी रही है, और देश की तीनों सेनाओं जल थल वायु ने मिलकर के इस युद्ध अभ्यास को किया है। कौन सा? भारत शक्ति। इंपॉर्टेंट है भाई भारत शक्ति। और भारत शक्ति को देखने के लिए हमारे पीएम मोदी जी यहाँ मौजूद रहे। फरवरी 2024 में ये हुआ। ठीक है, तीनों सेनाओं ने मिलकर के किया। ठीक है, कहाँ किया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसको किया गया, भारत शक्ति। ठीक है, फरवरी 2024 का है, और ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है तीनों सेनाओं का। नेक्स्ट है स्वदेशी मिसाइल नाग। नाग स्वदेशी मिसाइल, इसका परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, जैसलमेर के अंदर हुआ। इसमें क्या है कि स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण 14 जनवरी 2025 को किया गया। ये थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, नाग थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, जिसका परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है। इसकी स्पीड कितनी है नाग की? 230 मीटर प्रति सेकंड चलती है भाई, 230 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागती है। यानी कि 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मैं 18 सेकंड में तबाह कर सकती है। अगर 4 किलोमीटर की रेंज में है दुश्मन तो उसे मात्र 18 सेकंड में टारगेट कर सकती है। कौन सी मिसाइल? नाग मिसाइल। और नाग मिसाइल क्या है? थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। ठीक है, यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, ये अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। दागो और भूल जाओ की तकनीकी पर आधारित है। मतलब आपने एक बार दाग दिया और भूल जाओ अपने टारगेट को, टारगेट खत्म है। टारगेट किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता है। दागो और भूल जाओ की पॉलिसी पर कौन सी मिसाइल का परीक्षण 2025 में किया गया? नाग। और ये नाग की थर्ड जनरेशन है। कितनी स्पीड है? 230 मीटर पर सेकंड। यानी कि 4 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई दुश्मन है तो 18 सेकंड में उसको क्या कर दिया जाएगा? उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है थार स्ट्राइक युद्ध अभ्यास। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ है? जैसलमेर। भागीदारी भारतीय वायुसेना एवं थल सेना के स्पेशल पैरासूट फोर्सेज ने। कौन कौन की पैरासूट ने? एयरफोर्स और आर्मी की जो पैरासूट जो बटालियन है उसने इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट में किया गया। थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास इसका नाम दिया गया कि किसी भी ऐसी हालत में जब पैरासूट से उतरना पड़ जाए तो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन इस थार एक्सरसाइज के जरिए जैसलमेर में हमारी सेनाओं ने किया था। ठीक है, तो ये मुख्य 11 युद्धाभ्यास हैं जो राजस्थान के अंदर 2025 में किए गए हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि इसका स्थान क्या रहा, कि कहाँ इसको युद्धाभ्यास को किया गया, कौन कौन से देशों ने मिलकर के किया या कौन सी सेना ने मिलकर के किया। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था। ठीक है, देश का क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे इंद्र है भारत रूस के मध्य हुआ, जैसे साइक्लोन थर्ड था भारत और मिस्र के साथ हुआ। तो ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ हमने कहाँ के लिए हैं? राजस्थान के लिए हैं। ऐसे ही आर्मी ऑर्गेनाइजेशन अपने कोस्टल एरिया पर होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, इंडिया के संदर्भ में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये टोटल 2025 में 11 युद्धाभ्यास जो है भारतीय सेना ने राजस्थान के अंदर किए। ठीक है, आगे के पार्ट के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं सीके शर्मा हमेशा आपके लिए नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। धन्यवाद।